दोस्तों हर कोई बोल रहा है रुपी गिर रहा है और उसके अगेंस्ट में डॉलर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बट क्या आपने कभी इसके पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश की है कि आखिर रुपी वीक क्यों होता है और डॉलर टाइम के साथ इतना स्ट्रांग क्यों होता चला जा रहा है। आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यहाँ तक कि टीवी न्यूज चैनल में भी आपने सुना होगा कि रुपी की वैल्यू 90 प्लस चली गई है, रुपी काफी वीक करेंसी होती हुई चली जा रही है। बट क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? अगर दोस्तों आप लोग इंडियन सिटीजन हो तो आपके लिए ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है। So let's start the video without wasting any time. So hey everyone, this is Himanshu and welcome back to our YouTube channel Brothers for Trade. So दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर डॉलर कैसे स्ट्रांग होता है, रुपी क्यों वीक होता है और इससे हमारे ट्रेडिंग पे, हमारे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे एंड यहाँ तक कि हमारे ईएमआईज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और वो कैसे पड़ता है। तो दोस्तों रुपी के वीक होने के पीछे कोई एक रीजन नहीं, इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और इस वीडियो में मेजरली मैंने 5 फैक्टर्स की बात की है जिसकी वजह से काफी ज्यादा रुपी वीक हो रहा है। और उसमें से सबसे पहला आता है डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है और डॉलर की डिमांड वर्ल्ड वाइड है। सो अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ेगा। अगर एज ए इंडिया की हम लोग बात करें, इंडिया मेजरली जो है इंपोर्ट करती है कोई भी सर्विस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो, रॉ मटेरियल हो, मशीनरीज हो, हर एक चीज इंडिया इंपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट बहुत ही कम करती है। सो इंपोर्ट करती है, उसे डॉलर में पे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपी जो है, जो अपनी करेंसी है, वो ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों सेकंड फैक्टर जो इंडिया की करेंसी को वीक कर रहा है वो है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। दोस्तों सिंपल सा रूल है, अगर किसी कंट्री के पास ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है तो उसकी करेंसी स्ट्रांग रहेगी, स्टेबल रहेगी, क्योंकि अगर रिजर्व होगा तो कंट्री इजीली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर रिजर्व रिड्यूस होते हैं और डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है तो जो करेंसी है वो ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की। सो थर्ड फैक्टर है CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि इंडिया जो है मैक्सिमम इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है। सो जो इंपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है एंड एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी कम है, इसके बीच के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं CAD, करेंट अकाउंट डेफिसिट। और दोस्तों अगर CAD बढ़ता है इट मीन डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपी जो है वो वीक होता है। इंडिया का CAD ज्यादा होता है जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या ग्लोबल मार्केट अनस्टेबल होता है। एंड दोस्तों अब आते हैं अपने फोर्थ फैक्टर की तरफ। फोर्थ फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो। अगर FIIs इंडिया से पैसा निकालकर अमेरिका जाते हैं तो क्या होता है, वो रुपी बेचकर डॉलर खरीदते हैं जिससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे रुपी अपने आप वीक होता हुआ दिखता है। और दोस्तों जब यूएस में इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो इन्वेस्टर अपना पैसा यूएस में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रीफर करते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है हर एक कंट्री से अपना पैसा निकालते हैं तो वहां की करेंसी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। एंड दोस्तों अब आते हैं फिफ्थ एंड लास्ट फैक्टर की तरफ और वो है ग्लोबल फैक्टर। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी बढ़ता है तो ग्लोबली जो है काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्की एसेट से अपना पैसा निकाल करके सेफर साइड जाना ज्यादा प्रीफर करते हैं। सेफर साइड इट मींस US डॉलर, US बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रीफर करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि हर जगह से वो अपना पैसा निकालते हैं, हर जगह से पैसा निकालते हैं तो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली सारी करेंसीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है एंड करेंसी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इस ग्लोबल मूवमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट किसी भी कंट्री के करेंसी पर पड़ता है। दोस्तों ये रहे कुछ फैक्टर जिसकी वजह से रुपी इतना ज्यादा वीक हो रहा है और डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है कि अगर रुपी को स्टेबल करना है तो हमें क्या चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, जो जो फैक्टर करेंसी को वीक बनाते हैं उसी के जस्ट अपोजिट फैक्टर्स आपको अडॉप्ट करने पड़ेंगे अगर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करेंसी बनानी है तो। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम से कम करना पड़ेगा। इससे डॉलर का इनफ्लो कंट्री में बढ़ेगा और इनफ्लो बढ़ेगा तो डॉलर की डिमांड घटेगी, डॉलर की डिमांड घटेगी तो रुपी अपने आप स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। एंड दोस्तों सेकंड, ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया हर साल अराउंड $100 बिलियन से प्लस का ऑयल इंपोर्ट करता है। और इसका सोल्यूशन क्या है, ग्रीन एनर्जी को अडेप्ट करना पड़ेगा, EVs में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये सारी चीजें हमें अडेप्ट करनी पड़ेंगी। थर्ड, FIIs का इन्फ्लो इंडिया में लाना पड़ेगा। FIIs का इन्फ्लो आएगा तो डॉलर इंडिया में आएगा, डॉलर आएगा तो जैसा कि आपको पता है करेंसी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। फोर्थ है इन्फ्लेशन को कम करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर किसी कंट्री का इन्फ्लेशन स्टेबल या फिर कम होता है तो उस कंट्री की करेंसी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। और इसका सोल्यूशन है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। एंड दोस्तों गवर्नमेंट को बोरोइंग कम करनी पड़ेगी
पड़ेगी, फिजिकल डेफिसिट कम करना पड़ेगा एंड प्राइस स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। लास्टली दोस्तों, इंडिया को फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड करके रखना चाहिए ताकि कभी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कभी भी डॉलर की कमी ना पड़े। अगर डॉलर की कमी नहीं पड़ेगी तो रुपया अपने आप स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहेगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन जो मल्टीपल लोग पुटअप करते हैं और वो ये है कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर रुपये को स्टेबल करना है तो आरबीआई अनलिमिटेड डॉलर अपने पास क्यों नहीं रिजर्व करके रख लेती। दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि डॉलर फ्री में नहीं मिलते, डॉलर को अर्न करना पड़ता है। एंड अर्न आप कैसे कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके। बट इंडिया की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेजोरिटी इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट बहुत ही कम करता है। इससे क्या होता है, जितना ज़्यादा यूएस डॉलर इंडिया में आता नहीं है उससे ज़्यादा बाहर चला जाता है और इसका रिजल्ट जैसा कि आपको पता है रुपये की वीकनेस पे पड़ता है। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट आता होगा कि जब आरबीआई डॉलर बेचती है रुपये को स्टेबल करने के लिए तो वो डॉलर किसको बेचती है? देखिए दोस्तों, आरबीआई डायरेक्टली आम आदमी को डॉलर नहीं बेचती है। आरबीआई बैंक्स को डॉलर देती है, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, और ये बैंक्स इंपोर्टर्स, कॉरपोरेट और ग्लोबल फॉरेक्स प्लेयर्स को डॉलर सप्लाई करती है। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आरबीआई जब भी डॉलर मार्केट में इंजेक्ट करती है तो रुपये में शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो रुपये आपको वीक होता ही हुआ दिखेगा। सो दोस्तों, वीडियो का यहीं पेंड करते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशनल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट कंज्यूम करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।